नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लाया हूं कक्षा 10वीं का गणित जो चैप्टर 9.1 अर्थात हाई एंड डिस्टेंस से है। आप सब वीडियो में बने रहें। आइए हम सब प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11। आइए हम सब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है अर्थात लंबवत खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और आगे कहता है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से, यानी मीनार का पाद नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बस वीडियो में बने रहें। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से AB क्या है? टावर की ऊंचाई है, जिसे मैंने क्या माना? h मीटर। उसके बाद आप देख पा रहे हैं नहर की चौड़ाई BC है, जिसे मैंने क्या माना? x माना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ABC वन समकोण त्रिभुज एंड ABD दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान 60 डिग्री और थीटा का मान 30 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करेंगे, वहां से सॉल्व कर लेंगे। आप लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि टीवी टावर की ऊंचाई, आप देख पा रहे हैं AB को क्या मैंने माना? h मीटर। तो आपका हो जाएगा AB = h मीटर। ठीक है, उसके बाद एवं नहर की चौड़ाई, आप देख पा रहे हैं यहाँ से BC क्या है? नहर की चौड़ाई है, जिसे मैंने क्या माना? x मीटर। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से 9। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से केस 1 में अर्थात स्थिति 1 में आप देख पा रहे हैं यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री है। अब लिखेंगे थीटा = 60 डिग्री। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से AB क्या है? लंब और BC क्या है? आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार किसके लिए होता है? tan थीटा के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ से tan थीटा = लंब बटा आधार। लंब का मान हो जाएगा आपका AB और कोण आधार का मान हो जाएगा आपका BC। ठीक है, आप यहाँ से थीटा का मान 60 डिग्री बैठाएंगे तो आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री AB का मान हो जाएगा आपका h, BC का मान हो जाएगा आपका x। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 h/x। आप यहाँ से direct मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा h = √3x। इसे मान सकते हैं आप समीकरण 1। ठीक है, आप लिखेंगे केस 2 में। ठीक, केस 2 में आप देख पा रहे हैं यहाँ से समकोण त्रिभुज ABD है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से थीटा का मान क्या दिया हुआ? 30 डिग्री। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से AB का मान क्या है? लंब और आधार क्या है? पूरा BD हो जाएगा आधार आपका। ठीक है, यहाँ से लंब बटा आधार किसके लिए होता है? tan थीटा के लिए। आप लिखेंगे tan थीटा = लंब का मान क्या हो जाएगा आपका? AB और आधार का मान हो जाएगा आपका BD। ठीक है, और यहाँ थीटा का मान क्या पुट करेंगे? 30 डिग्री। तो आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री = AB का मान हो जाएगा आपका h, BD का मान हो जाएगा आपका x + 20 अर्थात x + 20 BD का मान हो जाएगा। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 आपका हो जाएगा h/x @ 20। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा x + 20 आपका हो जाएगा √3h। ठीक है, उसके बाद h को आप बगल करेंगे तो आपका हो जाएगा x + 20 और √3 इंटू में है तो आपका हो जाएगा नीचे। ठीक है, इसे मान सकते हैं समीकरण 2। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपको क्या ज्ञात करना है? टीवी टावर की ऊंचाई, जिसे आपने h माना। उसके बाद नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है,
जिसे आपने x माना, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ से अब नाउ, आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 का मान कितना है, h इज इक्वल टू √3x, और समीकरण 2 का मान है h इज इक्वल टू x एट 20 अपॉन √3, ठीक है। आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में h इज इक्वल टू है, यहाँ भी h इज इक्वल टू है, तो h और h कट जाएगा, तो आपका बचेगा √3x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन √3, ठीक है। आप यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा √9x इज इक्वल टू x प्लस 20, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ से √9 का रूट कितना होगा 3, आप लिखेंगे 3x इज इक्वल टू x प्लस 20। आप यहाँ से लिखेंगे 3x, आप देख पा रहे हैं 3x उतारेंगे तो आपका प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ से बचेगा आपका 2x इज इक्वल टू 20, आप यहाँ से काट सकते हैं 2 10 जा 20, ठीक है। x इज इक्वल टू आ जाएगा 10, ठीक है। एंड नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ से 10 मीटर, ठीक है। क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वहां से टावर की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। आप लिखेंगे नाउ समीकरण 1 में x का मान रखने, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एक का मान कितना आया था h इज इक्वल टू √3x आया था, ठीक है। आप x का मान प्राप्त कर चुके हैं 10 मीटर। आप यहाँ से लिखेंगे h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, ठीक है। आपका रिजल्ट बनेगा h इज इक्वल टू 10√3, हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। आपने h किसे माना, टीबी टावर की ऊंचाई को, ठीक है। आप देख पा रहे हैं AB क्या थी, टावर की ऊंचाई थी, इसे मैंने h माना था, तो आपका h का मान कितना आया है 10√3, अर्थात 10 इंटू √3, ठीक है। कहते हैं अतः टीबी टावर की ऊंचाई कितना आ गया था आपका 10√3 मीटर, ठीक है, यानी 10 इंटू √3 मीटर, एवं नहर की चौड़ाई, ठीक है, नहर की चौड़ाई कितना आ चुका है 10 मीटर, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन 12 कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। मान लीजिए यह हिस्सा हो जाएगा आपका भवन, ठीक है, और यहाँ पर एक केबल टावर लगा हुआ है, ठीक है, और जिसका उन्नयन कोण बता रहा है कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी जो टावर है उसके निचले वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं क्या पाद, ठीक है। तो कह रहा और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। आप जानते हैं टॉपिक पढ़े होंगे आप सब, अवनमन कोण इस तरह बनता है, अवनमन कोण बोल रहा है 45 डिग्री, तो आपका हो जाएगा अवनमन कोण का मान 45 डिग्री, ठीक है, ओके। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मान सकते हैं, ठीक है, A B C D E, ठीक है। आप यहाँ से A को H मान सकते हैं क्योंकि केवल टावर A ही है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से D E B C एक भवन है और भवन के ठीक E बिंदु पर A जो है ऐसा वह टावर है, ओके। उसके बाद आप जानते हैं यहाँ से DBC क्या हो जाएगा भवन का अवनमन कोण, क्या हो जाएगा भवन का अवनमन कोण, इसका थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री। तो कुछ नहीं दोस्तों, अब आपको AED एक समकोण त्रिभुज लेना है, उसके बाद DBC लेकर के बनाना है। तो आप लोग AED को हल करेंगे तो समीकरण 1 मिलेगा वहां से, उसके बाद DBC को हल करेंगे तो समीकरण 2 मिलेगा, उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देंगे और वहां से आपका H का मान निकल जाएगा। सो आइए हम लोग हल करते हैं। आप मानिए A क्या है टावर है जिसे मैंने H माना, ठीक है। उसके बाद आप सब देख रहे हैं
पूरा ए बी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से बी क्या है, भूमि है, ठीक है। आप लिखेंगे भूमि से टावर की कुल ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई आपका कितना है, ए बी है। ए बी इज इक्वल टू वाट, बी इज इक्वल टू वाट निकालना होगा, अर्थात निकालना होगा आपको भूमि से टावर की कुल ऊंचाई, ठीक है, उसे ज्ञात करना है। अब लिखेंगे हम सब नाउ केस 1 में, यहां से आप देख पा रहे हैं ए ई डी समकोण त्रिभुज है। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है, ए ई डी में। आप देख पा रहे हैं थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। आप ये भी देख रहे हैं ए लंब है और डी क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार किसके लिए होता है, tan थीटा के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब का मान क्या हो जाएगा आपका ए एंड आधार का मान क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। tan थीटा है यानी थीटा के स्थान पर कितना बैठाएंगे हम लोग, 60 डिग्री। तो आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए का मान आप मान चुके हैं h और d का मान x है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, आपका हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h/x, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा √3x इज इक्वल टू h, ठीक है। आप यहाँ से x बगल करेंगे तो आपका बनेगा h/√3 इंटू में है, आपका हो जाएगा नीचे, ठीक है। आप मान सकते हैं इसे समीकरण 1, ओके। समकोण त्रिभुज DBC, ठीक है। आप लिखेंगे केस 2 में, अर्थात स्थिति 2 में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में, ओके। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। आप देख पा रहे हैं DC क्या है, लंब, और BC क्या है, आधार। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब का मान DC एंड आधार का मान हो जाएगा आपका BC, ओके। tan थीटा के स्थान पर बैठाएंगे 45 डिग्री, तो आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू DC का मान हो जाएगा आपका 7 और BC का मान हो जाएगा आपका x, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है इक्वल टू आपका हो जाएगा 7/x, ठीक है। यहाँ से आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा x इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। इसे मान सकते हैं आप सब समीकरण 2। आप लिखेंगे नाउ, ठीक है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2, ठीक है। आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 का मान x इज इक्वल टू h/√3 है, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 का मान है आपका x इज इक्वल टू 7 मीटर। आप जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर करेंगे तो आपका x और x कट जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका बचेगा h/√3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा h इज इक्वल टू 7 इंटू √3 मीटर, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है भूमि से टावर की कुल ऊंचाई। आप देख पा रहे हैं यहाँ से DEBC क्या है, भूमि है, B भूमि का हिस्सा है। तो ठीक बिंदु पर यानी भूमि के ऊपरी बिंदु पर A क्या है, टावर है। तो आप यहाँ से A से B तक दूरी निकाल लीजिए। लिखेंगे भूमि से टावर की, आप लिखेंगे अतः भूमि से टावर की कुल ऊंचाई, ठीक है। यानी AB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं AB क्या है, AE, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका EB। तो AE का मान अर्थात H का मान आप निकाल चुके हैं कितना, 7/√3, यानी आपका हो जाएगा 7/√3 प्लस आप EB का मान जब रखेंगे तो हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ से आपका AB इज इक्वल टू हो जाएगा 7, आप कॉमन ले सकते हैं, आपका बचेगा
√3+1, यानी 7 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, आपका हो जाएगा मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 13 कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कहता है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस वीडियो में बने रहें। तो आप देख पा रहे हैं ए बी क्या है, 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस है। ठीक है, यहाँ से आप समकोण मान सकते हैं हम 90 डिग्री। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बी डी एवं सी डी 2 जहाजों के बीच की दूरी है और आपको क्या ज्ञात करना है, सी डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सी डी, क्योंकि डी बिंदु बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सी डी ज्ञात कर लेंगे, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी। आप देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी है एवं समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, आप लिखेंगे यहां से नाउ केस 1 में, ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप देख पा रहे हैं ए बी डी, यहां देख पा रहे हैं थीटा का मान क्या है आपका 45 डिग्री। ठीक है, ए बी क्या है लंब, बी डी क्या है आधार। लंब बटा आधार किसके लिए होता है, tan थीटा के लिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब का मान क्या हो जाएगा आपका ए बी एंड आधार का मान हो जाएगा आपका बी डी। ठीक है, आप यहाँ से tan लिखेंगे, थीटा का मान 45 डिग्री यहाँ से बैठा देंगे। ठीक है, इक्वल टू ए बी का मान हो जाएगा 75 अपॉन बी डी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से direct मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा बी डी इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, आप मान सकते हैं इसे समीकरण 1। ओके, आप लिखेंगे पुनः, ठीक है, केस 2 में आप देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी में थीटा का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके, उसके बाद आप देख पा रहे हैं ए बी क्या है लंब और बी सी क्या है आधार। आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब का मान हो जाएगा आपका ए बी अपॉन आधार का मान हो जाएगा आपका बी सी। ठीक है, तो यहाँ से tan लिखेंगे आप, थीटा का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री इक्वल टू आपका ए बी का मान हो जाएगा 75 अपॉन आप यहाँ से लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू सी डी प्लस बी डी। ठीक है, आप सी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं या सी डी प्लस डी भी हो जाएगा आपका। ओके, तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, बी सी का मान कितना है आपका सी डी प्लस आपका हो जाएगा बी डी। ओके, tan की जी का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 अपॉन सी डी प्लस बी डी। ओके, आप जब सी डी प्लस बी डी से गुणा करेंगे अर्थात मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका रिजल्ट बनेगा सी डी प्लस बी डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 इंटू √3। ठीक है, बी डी इक्वल टू आ चुका है 75 मीटर, तो हम क्या करेंगे बी डी का मान इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे हम सब समीकरण 1 से। ठीक है, आप लिखेंगे सी डी प्लस बी डी का मान कितना है 75, आप पुट करेंगे इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 इंटू √3। सी डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 इंटू √3। ठीक है, ये प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, आप लिखेंगे सी डी इक्वल टू आप 75 है 2 यानी 75 दो बार है। ठीक है, तो आप 75 कॉमन लेंगे तो आपका रिजल्ट बचेगा √3, यहाँ 1 बचेगा आपका हो जाएगा -1। ठीक है, आप अंत में लिखेंगे अतः दोनों
जहाजों की बीच की दूरी, ठीक है। आपका रिजल्ट बनेगा 75 इंटू √3 - 1 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 14 कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। आगे कह रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो आप जानते हैं x हो गया आपका x' y और y', ओके। इसको बोलते हैं लंबवत, क्या बोलते हैं, लंबवत। और x और x' का बोलते हैं क्षैतिज। तो आपको देखिए एक गुब्बारा 1 हो गया, एक गुब्बारा 2, अर्थात गुब्बारा A है और बिंदु B है। तो आपको गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ओके। गुब्बारे के बीच की दूरी जैसा कि आपके चित्र में दिखाया गया है, आप बुक्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहां से G बिंदु है जो भूमि का पाद बिंदु है, G से लगाकर ऊंचाई A तक AG का मान 88.2 मीटर दे चुका है। CF क्या है, लड़की की लंबाई है, ठीक है। लड़की की क्या है, लंबाई है, जिसका मान दिया हुआ है 1.2 मीटर, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है गुब्बारे के बीच की दूरी। आप देख पा रहे हैं यहां से AD क्या है, गुब्बारे के बीच की दूरी है, तो हमें AD निकालना है, ओके। हम लिखेंगे माना कि लड़की की लंबाई CF = BG = 1.2 मीटर दिया हुआ है, क्या किया है, वह दिया है, ठीक है, ओके। उसके बाद तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो आप देख पा रहे हैं AD क्या है, गुब्बारा है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, AD = 8, ठीक है। अब आपको AB चाहिए, क्या चाहिए, AB चाहिए, जाएगा AB आप देख पा रहे हैं टोटल हो जाएगा AG, ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा BG, ओके। आप निकालेंगे यहां से AB AG का मान दिया हुआ है 88.2 मीटर, ठीक है, माइनस BG का मान हो जाएगा आपका 1.2, ठीक है। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका AB आ जाएगा 87 पॉइंट अर्थात 87.0, अर्थात आपका हो जाएगा AB = 87 मीटर, ओके। तो आप यहां से मान सकते हैं AB का मान 87 मीटर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं AB और D आपस में समांतर है, तो जो AB का मान होगा वही आपका DE का मान हो जाएगा, तो आप DE का मान भी लिख सकते हैं 87 मीटर, ओके। आप देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC है एवं समकोण त्रिभुज DEC है, ठीक है। तो आप यहां से DEC का मान निकालेंगे, उसके बाद ABC का मान निकाल लेंगे, ओके। वहां से आपका AD का मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात गुब्बारे के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी, ओके। लिखेंगे हम सब नाउ, ठीक है। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, आप देख पा रहे हैं यहां से DEC, समकोण त्रिभुज DEC में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं थीटा का मान क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आपका हो जाएगा थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहां से D क्या है, लंब है, और C क्या है, आधार है, तो आपका हो जाएगा tan थीटा = लंब बटा आधार, लंब का मान क्या है, DE है, एंड आधार का मान हो जाएगा आपका CE, ठीक है दोस्त। आप यहां से लिखेंगे tan थीटा का मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ओके। आप D का मान लिखेंगे 87 मीटर, ओके, अपन हो जाएगा आपका CE, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 = आपका हो जाएगा 87/CE, ओके। आप यहां से लिखेंगे इसके बटे में 1 है, आप यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा CE × √3 आपका हो जाएगा 87, यानी CE से मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो रिजल्ट आएगा CE × √3, और 87 से गुणा करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 87। आप यहां से CE को बगल करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 87/√3 इंटू में है तो आपका हो जाएगा नीचे,
c इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 87 अपॉन अंडर रूट 3। आप यहां से हरों का परिमेयीकरण करेंगे, हरों का परिमेयी, ठीक है, करण करने पर, ठीक है, तो आप यहां से लिखेंगे c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 87 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई आप लिखेंगे अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। आप लिखेंगे c इज इक्वल टू 87 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 9 आएगा, ठीक है, और अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, ठीक है। 3 से जब भाग देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, आप 29 बार में इसे काट सकते हैं, ठीक है। 3 से आपका रिजल्ट बनेगा c इज इक्वल टू 29 इंटू अंडर रूट 3 मीटर, ओके, यानी आपने c ज्ञात कर लिए, ठीक है। और त्रिभुज a b c है, आप लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज a b c में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं थीटा का मान क्या दिया हुआ है 30 डिग्री अर्थात 30 डिग्री, ठीक है। आप देख पा रहे हैं लंब है और BC क्या है आधार है, ठीक है। आप लिखेंगे यहां से tan थीटा इज इक्वल टू लंब का मान हो जाएगा आपका AB और आधार का मान हो जाएगा आपका BC, ठीक। आप लिखेंगे tan थीटा का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का मान दिया हुआ है 87 अपॉन हो जाएगा आपका BC, ओके। देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 87 अपॉन BC। आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा BC इज इक्वल टू 87 इंटू अंडर रूट 3, आपका हो जाएगा मीटर, ठीक है, यानी आपका BC का मान आ चुका है, ओके। आप जानते हैं कि AD के समांतर क्या है BC है, ठीक है, AD के समांतर क्या है BC है और AD के समांतर BE भी है, ओके। AD के समांतर BE भी है और AD के समांतर BC। रेखाएं बड़ी हो या छोटी हो आपस में क्या होती हैं समानांतर होती हैं, ठीक है। अतः आप लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, अर्थात AD इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए AD के समानांतर कौन है BE है, ओके, यानी आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BE, ओके, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा AD इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा आपका BC माइनस आपका हो जाएगा CE, ओके। आप देख पा रहे हैं BC का मान क्या आ चुका है 87 इंटू अंडर 3। आप लिखेंगे BC के स्थान पर 87 इंटू अंडर 3, ठीक है, आपका हो जाएगा माइनस CE का मान आप प्राप्त कर चुके हैं 29 इंटू अंडर 3, तो आपका हो जाएगा 29 इंटू अंडर रूट 3। 87 अंडर 3 में से 29 अंडर 3 घटाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 58 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। मान आ चुका है अर्थात जो गुब्बारा था उसका मान निकल चुका है, गुब्बारे के बीच की दूरी निकल चुकी है, यानी का मान आ चुका है 58 इंटू अंडर रूट 3 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन 15। आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है, मीनार के पाद तक अर्थात मीनार जो बना हुआ है उसके निचले हिस्से तक, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अर्थात 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है अर्थात बराबर चाल से जाता है। तो कहता है 6 सेकंड बाद अर्थात कह रहा है 6 सेकंड बाद है ना कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, ओके। तो कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए हम सब हल माना कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार की चाल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x मीटर प्रति सेकेंड, ओके। उसके बाद एवं समय को हम t मानते हैं क्योंकि हमें समय ही ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है इस बिंदु से
मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम समय को t मानते हैं इक्वल टू वाट, क्योंकि हमको समय ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तब, अर्थात तो हम मान लेंगे BD इक्वल टू t। आप देख पा रहे हैं यहां से BD, ठीक है। तो BD इक्वल टू t सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। और चाल हम चूंकि मान चुके हैं x और समय क्या माने थे t, तो चाल गुणे समय, तो चाल का मान है x और समय का मान t, तो आपका हो जाएगा x गुणे t अर्थात xt, ठीक है। दूरी कितना आ गया xt, यानी का मान आ चुका है xt, तो हम यानी BD के स्थान पर हम xt पुट कर देंगे, ओके। उसके बाद आगे देखिए CD इज इक्वल टू 6 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर पुनः आपका हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल का मान हो जाएगा आपका x और समय चूंकि 6 सेकंड दिया हुआ है तो आपका 6 हो जाएगा। आप x में 6 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 6x अर्थात 6x। तो आप CD के स्थान पर 6x बैठा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां से जब पूरा BC निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 6x प्लस xt। आप देख पा रहे हैं यहां से समकोण त्रिभुज ABD दिया हुआ है जिसका थीटा का मान क्या है 60 डिग्री और ABC दिया हुआ है थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। लिखेंगे हम लोग नाउ, ठीक है, समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा ABD, ठीक है। ABD में थीटा का मान क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, ओके, अर्थात 60 डिग्री। तो यहाँ आप देख रहे हैं AB क्या है लंब और BD क्या है आधार। तो लंब बटा आधार किसके लिए होता है tan थीटा के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू लंब का मान हो जाएगा आपका AB अपॉन आधार का मान हो जाएगा आपका BD। आप देख पा रहे हैं यहाँ से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB का मान हम मान चुके हैं h, इसमें AB में हम पुट करेंगे h हो जाएगा अपॉन BD का मान आप देखिए xt निकाले हैं तो BD का मान हो जाएगा आपका xt, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है आपका दोस्त √3 इज इक्वल टू आप लिखेंगे h अपॉन xt, ओके। आप यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा h इज इक्वल टू √3 xt, ठीक है, जिसे मान सकते हैं आप समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में ABC, ठीक है। आप देख पा रहे हैं थीटा इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। आप देख पा रहे हैं AB क्या है लंब और BC क्या है आधार। तो आपका हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब का मान हो जाएगा आपका AB एंड आधार का मान हो जाएगा आपका BC, ओके। आप लिखेंगे tan थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू आप देख रहे हैं AB का मान हम मान चुके हैं h और BC का मान देखिए टोटल दिया हुआ है 6x प्लस xt, 6x प्लस xt, ओके। tan 3D का मान होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपॉन 6x प्लस xt। आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा √3h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6x प्लस xt, ओके। आप यहाँ से लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 6x प्लस xt अपॉन √3 इंटू में है तो आपका हो जाएगा नीचे समीकरण, इसे मान सकते हैं आप 2। लिखेंगे नाउ, ठीक है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2। आप लोग समीकरण 1 का मान देख पा रहे हैं आप लोग h इज इक्वल टू √3 xt है और समीकरण 2 का मान है h इज इक्वल टू 6x प्लस xt अपॉन √3। यानी तुलना करेंगे तो h क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा √3 xt इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6x प्लस xt अपॉन √3, ठीक है। आप इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √9 आ जाएगा और √9 का वर्गमूल कितना होगा 3। आपका हो जाएगा xt इज इक्वल टू हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6x प्लस xt। आप लिखेंगे 3xt, ओके।
आप देख पा रहे हैं एक्स टी बराबर के उस साइड है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, आप 3xt में से xt घटाएंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 2xt इक्वल टू आपका हो जाएगा 6x। ओके, तो आप यहाँ से x और x काट सकते हैं, आप यहाँ से 2 3 जा काट सकते हैं 6, आपका रिजल्ट बनेगा t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी यही समय ज्ञात करना था। ठीक है, आपका आ चुका है। तो आपने t किसे माना, समय को। आप लिखेंगे अतः कार द्वारा, ठीक है, मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर आपका कितना आ चुका है 3 सेकेंड। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन 16 कह रहा है मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बस वीडियो में बने रहे। ये आपका हो जाएगा मीनार, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी h मीटर, मैंने मान लिया। उसके बाद देखिए पूरक कोण बढ़ रहा है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों के योग। ठीक है, दो कोणों के योगफल को पूरक कोण बोला जाता है, यानी 45 डिग्री और 45 डिग्री कितना होगा आपका 90 डिग्री, जिसे हम बोलेंगे पूरक कोण। देखिए यहाँ पर कह रहा है मीनार के आधार से, तो देखिए मीनार के आधार से और सरल रेखा में, यानी मीनार के आधार के लिए कितना हो जाएगा 4 मीटर, तो आप यहाँ से बीडी कितना मानेंगे 4 मीटर, और कह रहा है सरल रेखा में, तो सरल रेखा हो जाएगा आपका टोटल बीसी हो जाएगा सरल रेखा। ठीक है, तो यहाँ से हम मान सकते हैं यहाँ से थीटा, उसके बाद यहाँ से देखिए पूरक कोण बोला है तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ आप देख पा रहे हैं ए बी डी वन समकोण त्रिभुज एंड ए बी सी दूसरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम सब लिखेंगे हल, माना कि मीनार की ऊंचाई, आप देख पा रहे हैं मीनार की ऊंचाई कितना ए बी है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका h मीटर। ठीक है, क्योंकि हमने h माना है। ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। लिखेंगे सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, ठीक है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो। ठीक है, आप लिखेंगे यहां से नाउ, आप देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, आप लिखेंगे यहां से समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देख पा रहे हैं ए बी सी में लंब का मान ए बी, आधार का मान क्या है बी सी, तो लंब बटा आधार किसके लिए होता है tan थीटा के लिए होता है। आप लिखेंगे यहाँ से tan थीटा इक्वल टू लंब का मान हो जाएगा आपका ए बी एंड अपॉन आधार का मान हो जाएगा आपका बी सी। आप लिखेंगे यहाँ से tan थीटा इक्वल टू ए बी का मान हम लोग क्या माने हैं h मीटर, तो ए बी के स्थान पर पुट करेंगे हम लोग h, और बी सी का मान दिया हुआ है 9 मीटर। ठीक है, इसे मान सकते हैं आप समीकरण 1। ओके, आप लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में। ओके, आप देख पा रहे हैं थीटा का मान क्या माने हैं आप लोग 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं ए बी क्या है लंब, आधार का मान क्या है बी डी है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से tan थीटा इक्वल टू लंब का मान हो जाएगा आपका ए बी एंड आधार का मान हो जाएगा आपका बी डी या डी भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे tan थीटा का मान क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरक बड़ा था। ठीक है,
आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी का मान क्या है h एंड बी डी का मान क्या है 4। ओके, आप सभी को पता होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है इक्वल टू tan थीटा होता है। tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा है तो आप लिख सकते हैं इसको cot थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h/4। इसे मान सकते हैं समीकरण 2। तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 का मान कितना है tan थीटा इज इक्वल टू h/9 और समीकरण 2 का मान कितना है cot थीटा इज इक्वल टू h/4। आपको सिद्ध क्या करना है 6 मीटर लाना है, ठीक है। ओके, आप लिखेंगे, देखिए लेफ्ट में tan थीटा है और cot थीटा है और राइट हैंड साइड में h/9 h/4 है। आप लिखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है। आप लेफ्ट और लेफ्ट में गुणा कर दिए इक्वल टू राइट में क्या दिया हुआ है h/9 मल्टीप्लाई h/4। tan इंटू cot का मान कितना होता है 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा h में मल्टीप्लाई करके h का तो आपका हो जाएगा h का वर्ग यानी h स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आप 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का आपका आ जाएगा 36, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर। आप लिखेंगे प्रूव। आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें।